सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क नजर आता है? अन्नदाताओं के हालात कैसे हैं? ये खुद किसानों की जुबानी हमने सुनाई है। किसानों की बाइट्स, उनकी समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा है कि शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई समाधान नहीं निकला। कोमल जी, अभी भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे राकेश थे जी लौटूंगे आपके कि पास। मतलब राकेश जी आऊंगे आपके पास, बिल्कुल। नवीन जी से जवाब ले लेते हैं। जी नवीन जी। कोमल जी, एक्चुअली क्या है ना कि कथनी और करनी में तो ये अगर 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी जो सीएम थे गुजरात के, हम्म। उनको अगर उन्हीं के भाषा को जो वो इस्तेमाल कर रहे थे 14 में आने से पहले, अगर उनको ही खड़ा कर दिया जाए तो मुझे लगता है किसी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी प्रवक्ता को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो चीज उन्होंने उस टाइम बोला था हम्म। वो आज बिल्कुल उसके विपरीत वो नजर आ रहे हैं। तो वो अपने ही भाषा जो वो इस्तेमाल किए थे 14 के पहले एक सरकार में आने के लिए, जो जुमलेबाजी वो कर रहे थे, उस जुमलेबाजी को आज वो जब खुद अपने आप को उस सारे भाषा को अगर देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम जो कहे हैं वो खुद उनके विपरीत आ जा रहा है। हम्म। अभी आप देख लीजिए, अभी सवाल पूछा जा रहा है कि एमएसपी जो है, जो लाई गई है, उसमें आपका जो मिनिमम जो देना है सपोर्ट प्राइस जो किसानों को देना है, जी। आप उसको ना देने में अगर विफल हो रहे हैं तो फिर आप कांग्रेस को उठा कर ले आ रहे हैं। अरे पिछले 13 साल से आपकी सरकार है, पहले तो आपने जुमला दिया 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, है ना। अब उसके बाद आप 2047 पे जा रहे हैं, 2047 के बाद आप 2000 आगे भी बढ़ाते रहेंगे। जी। लेकिन अलग बात है कि इनको बस अब बड़ी बड़ी बातें करना है सरकार में आने के लिए। चाहे किसानों को रोंदना हो, चाहे वो दिल्ली के सड़कों पे देखा गया जब वो अपनी चलिए ठीक जो है नवीन जी, जो आप लोग भी उम्मीद थी सरकार विपक्ष से, में क्योंकि हैं, सरकार आपकी बनती भी क्यों है कोमल जी, मजबूत एक्चुअली भूमिका सरकार। है। बिल्कुल नवीन जी, आप विपक्ष में हैं, आपकी मजबूत भूमिका है। आप लोग किस तरह से किसानों की समस्याओं के मुद्दे उठा रहे हैं? क्योंकि जब भी हम कोई टीवी शो देख ले, कोई डिबेट देख ले, किसानों की बात बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है कि कमी हमें नजर आती है। धर्म पर हम बात करते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे ले आएंगे जिनका समाज से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन उसके बावजूद जिन मुद्दों पर बात करनी होती है उन पर मुझे लगता है विपक्ष भी ज्यादा जोर नहीं दे रहा। नहीं नहीं, हाँ देखिए, राहुल जी स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक किसानों को लेकर के, चाहे जवानों को हो, किसानों को हो, और चाहे छात्रों का मुद्दा हो, हमेशा जो विपक्ष का काम रहा है वो हमेशा उन्होंने ईमानदारी से और सत्य निष्ठा से उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा है। लेकिन विपक्ष की भी एक मजबूरी होती है, जो इस गवर्नमेंट मतलब जो अभी मौजूदा सरकार है वो इसको समझ करके जो जो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, मेन मीडिया है, उन लोगों के जिस तरीके से अभी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हम कुछ क्या, मैं आपको कहूंगा इधर उधर की बातें, लेकिन रियलिटी तो जो है वो आपको भी दिख रहा है ना कोमल जी। इसमें विपक्ष पूरी तरीके से किसानों के साथ है। चाहे आप देख लीजिए हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों को लेकर के जितना मतलब स्कीमें लाई गई, चाहे राजस्थान में सरकार थी तो किसानों को लेकर के जो स्कीमें लाई गई, वो सारे स्कीमों पे जो अभी मौजूदा सरकार है भाजपा की, वो उस पे पानी फेर रहा है। तो अब विपक्ष का काम, जो कांग्रेस जब राज्य सरकार में थी उन्होंने अपने अपने हैंड से जो करना था किया, लेकिन उसके लिए अब आगे जो कंटिन्यू सरकार आती है, चाहे भाजपा की जहां जहां सरकार बनी, उसके बाद अब उसको नियमित रखना तो भाजपा का काम है। बिल्कुल काम सरकार का जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नवीन जी आवाज जब तक नहीं उठाएंगे उस पर मुझे नहीं लगता काम हो पाएगा। बिल्कुल राकेश जी लौटूंगे आपके पास। हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनीस, ग्राउंड जीरो की बात करें, किसानों के बीच आप गए होंगे, उनसे बातचीत की होगी, क्या लगता है जो सिस्टम में मौजूदा खामियां हैं उनका बोझ एक बार फिर से किसानों पर डाला जा रहा है? देखिए कोमल जी, मैं आपको बता दूं कि किसानों के बीच जब हमने गया तो किसानों के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि सरकार के मूल्य और हमारी मूल्य दोनों में काफी अंतर है। लेकिन जैसे ही बाजार में भी हमने गया, बाजार में भी कुछ किसान जो अपनी धान लेकर के गए थे बाजार में बेचने के लिए, टोकन लेकर के बैठे हुए हैं, उनकी धान के खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है। दूसरी चीज रही कि सरकार के द्वारा जो मूल्य तय किया गया है वो भी उनको नहीं मिल रहा है। धान अगर वो 1 कुंटल दे रहे हैं तो 1 कुंटल की वजह में उनको ज्यादा धान देना पड़ रहा है और रेट जो है वो 1 कुंटल का उनको मिल रहा है। पहली चीज ये दिक्कतें किसानों को हो रही है। दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसानों की ये भी समस्या हो रही है कि बिचौलिए बीच में इस तरीके से एंट्री कर रहे हैं कि मानो किसान जो है वो अन्नदाता नहीं बल्कि वो एक क्रिमिनल टाइप में बन जाते हैं, क्योंकि उस कदर ये स्थिति बन जाती है कि वो बिचौलिए जो है
वो डायरेक्टली सरकार के कुछ अधिकारियों से वार्तालाप कर लेते हैं, कुछ अधिकारियों से मिली भगत कर लेते हैं और वो किसान से डायरेक्ट धान अपने यहाँ खरीदते हैं और वो सरकार को देते हैं। तो ये काफी ऐसी समस्याएं किसानों को हो रही है और किसान जो है वो इस समस्या से काफी परेशान हो रहे हैं और किसानों को काफी समस्या हो रही है धान को बिल्कुल, और बेचने के किसान लिए। कितने परेशान है, अन्नदाता कितने परेशान है, ये इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि अनीस ने बताया कि किसानों को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, अंदरूनी सेटिंग्स जो हो रही है उसके चलते किसान परेशान है।